T20 सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया और इतिहास रच दिया। लेकिन इस T20 सीरीज के बाद बारी है टेस्ट क्रिकेट की। क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट की शुरुआत हो रही है 25 नवंबर से। पहला मुकाबला जो होगा वो होगा 25 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और यह मुकाबला खेला जाएगा कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। अगर हम ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम का इतिहास रहा है कि यहां पर स्पिनर्स का जलवा जो है वो देखने को मिलता है, और इसीलिए सेलेक्टर्स ने जो टीम चुनी है उसमें भारत के चार अहम स्पिनर्स को मौका दिया गया है। अगर आप देखेंगे टीम तो इसमें आपको दिखाई देंगे रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और जयंत यादव। तो ऐसे में भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अपना जलवा दिखाने के लिए। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कानपुर का इतिहास ये कहता है कि यहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी तेज गेंदबाजी है। हालांकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, लेकिन जो जलवा रहा है यहां पर वो स्पिनर्स का रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी, क्योंकि उनके पास पेस अटैक जो है वो अच्छा है, लेकिन उनके स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं साबित होते हैं जितने कि भारतीय स्पिनर्स इफेक्टिव होते हैं। आपको याद दिलाते हैं 2016 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क में ही एक टेस्ट मैच खेला गया था, और वहां पर भारतीय स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का जलवा जो है वो देखने को मिला था। पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए थे। तो उसके अलावा अगर हम रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उसी टेस्ट मैच की पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट चटकाए थे, और आप समझ सकते हैं कि पारी के 9 विकेट तो ये दोनों ही गेंदबाज ले गए थे। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कानपुर की जो ग्रीन पार्क की पिच है वो हमेशा स्पिनर्स को मदद करती है, और इस बार भी स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में 3-3 स्पिनर्स लेकर उतरे, क्योंकि हमने देखा है, जैसा हमने आपको बताया भी है, कि ग्रीन पार्क में स्पिनर्स को मदद मिलती है। और पिच क्यूरेटर का क्या कहना है, क्योंकि 25 नवंबर से ये टेस्ट मैच शुरू होना है और आज 22 नवंबर है, बहुत ज्यादा दिन भारत के पास है नहीं, लेकिन पिच क्यूरेटर ने किस तरह की पिच तैयार की है चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। पिच क्यूरेटर ने इस पिच को लेकर बात करते हुए कहा है कि शुरुआती सेशंस में ग्रीन पार्क की पिच जो है वो तेज गेंदबाजों का साथ देती है, लेकिन उसके बाद के सेशन में पिच में सबसे ज्यादा मदद जो है वो स्पिनर्स को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि पिच क्यूरेटर तक ने यह कह दिया है कि इस विकेट पर स्पिनर्स का जलवा जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कानपुर के ग्रीन पार्क के इतिहास की, तो भारत ने यहां पर अभी तक 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 3 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि यहां पर 12 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुए हैं, तो इस मैदान पर आप ये कह सकते हैं कि भारत का रिकॉर्ड जो है वो काफी शानदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने पिछले 3 टेस्ट मैच जो ग्रीन पार्क में खेले हैं उनके तीनों के तीनों में ही भारत ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि इस बार टीम इंडिया जो है वो जीत का चौका लगाने के लिए ग्रीन पार्क मैदान पर उतरेगी। और जिस तरीके से हमने आपको बताया, ये भी हो सकता है कि भारत इस मुकाबले में 3-3 स्पिनर्स लेकर उतरता हुआ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि कानपुर का इतिहास ये कहता है कि इस मैदान पर, इस पिच पर स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो यह भी हो सकता है कि भारतीय टीम रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जयंत यादव की तिकड़ी के साथ आपको उतरती हुई दिखाई दे। तो यह साफ हो चुका है कि ग्रीन पार्क में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा, और यह भी हो सकता है कि भारतीय टीम जो है वो 3-3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखाई दे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से जीत दर्ज की, और इस सीरीज में न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। बतौर कप्तान ये रोहित शर्मा की पहली T20 सीरीज थी और इसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। लेकिन इस सीरीज को जीतने के बाद रोहित शर्मा जो हैं उनकी वाहवाही हो रही है, साथ ही साथ विराट कोहली को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे विराट कोहली ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। दरअसल इस सीरीज के तीनों ही मैचों में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, और टॉस जीतकर पहले 2 मुकाबलों में किया पहले गेंदबाजी करने का फैसला। तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भले ही फैसला अलग किया और रोहित शर्मा ने, लेकिन रिजल्ट जो था मैच का वही सेम रहा। भारत ने तीनों मुकाबले जीत लिए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली आमतौर पर टॉस नहीं जीतते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने बतौर T20 कप्तान अपने पहले 3 मैचों में ही टॉस जीत लिया और टॉस जीतने की हैट्रिक लगा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे फैंस ने विराट कोहली को ट्रोल किया सोशल मीडिया पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ फैंस ने लिखा, भाई ये कैसे कर रहा है। दरअसल कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें यह लिखा हुआ था कि भाई ये कैसे कर रहा है। उसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और अलग यूजर ने लिखा
कैसे कर लेते हो ये सब? इसके अलावा भी ढेर सारे सोशल मीडिया यूजर्स थे जिन्होंने टॉस हारने की वजह से विराट कोहली की जमकर खिंचाई की, लेकिन रोहित शर्मा की इस सीरीज में वाहवाही हो रही है। क्यों? क्योंकि बतौर कप्तान उन्होंने इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया, इतिहास रचा। क्योंकि इससे पहले कोई भी कप्तान न्यूजीलैंड का भारतीय धरती पर टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर पाया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन की, तो इस सीरीज में वो शानदार रहा। अगर आप पहले मुकाबले में देखेंगे तो जरूर वो हाफ सेंचुरी लगाने से चूक गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों मुकाबलों में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाया। इसके साथ ही साथ इस सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया। उनकी कप्तानी की भी जमकर तारीफ हो रही है, किस तरीके से उन्होंने युवा खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया और भारत को सीरीज जीत दिलाई। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने टॉस जीतने की हैट्रिक लगाई है, उसके बाद अब विराट कोहली की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग विराट कोहली की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी टी20 मैच खेल रही थी, तो वहीं एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है वो अपनी शादी रचा रहे थे। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं उन्मुक्त चंद। दरअसल उन्मुक्त चंद ने भारत को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, भारत को अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया था और अब उन्होंने अपनी दोस्त सिमरन खोसला से शादी कर ली है। आपको बता दें कि सिमरन खोसला, जो कि अब उन्मुक्त चंद की पत्नी हो गई हैं, वो एक फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच हैं और इस शादी में उनके करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद रहे थे और अब सोशल मीडिया पर इन दोनों की शादी की तस्वीर जो है वो जमकर वायरल हो रही है। उन्मुक्त चंद ने भारत को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। वो भारत के कप्तान थे और फाइनल में उन्होंने कप्तानी पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाई दी। इससे पहले आपको बता दें कि अगस्त में उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद वो अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेलने लग गए थे। अमेरिका में उन्होंने माइनर लीग क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद उन्हें बिग बैश लीग से भी ऑफर आया था और अब बिग बैश लीग में वो खेलने वाले भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्मुक्त चंद ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी खूब वाहवाही हुई थी। वो काफी पोटेंशियल प्लेयर दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि वो भारत के लिए जरूर खेलेंगे, लेकिन कभी भी वो भारत के लिए मुकाबला नहीं खेल पाए। लेकिन आईपीएल में उनका जलवा देखने को मिला है। वो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में भी थे, वो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी आईपीएल में अपना दम दिखा चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी भी टीम इंडिया से खेलने का मौका नहीं मिला। उन्मुक्त चंद ने अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे और फिर अमेरिका की माइनर लीग में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल कर लिया। अब उन्मुक्त चंद 28 साल के हो गए थे और उन्होंने अब अपनी शादी जो है वो कर ली है। और आपको बताएं कि भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फाइनल में 111 नॉट आउट रनों की पारी उन्होंने खेली थी और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। एक पोटेंशियल प्लेयर दिखाई देते थे, लेकिन कभी भारत के लिए नहीं खेल पाए और अब उन्मुक्त चंद ने अपनी दोस्त सिमरन खोसला से शादी कर ली है। आपको बता दें कि अब वो भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था और उसके बाद वो माइनर लीग खेलने गए थे अमेरिका में और फिर उन्हें बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था। अबू धाबी में इन दिनों टी10 लीग खेली जा रही है और इस टी10 लीग में अपना जलवा दिखाया है इंग्लैंड के तेज तर्रार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने। दरअसल लियाम लिविंगस्टोन ने एक ही ओवर में 35 रन बना दिए। अब आप कहेंगे भाई वाह, क्या पारी खेली होगी लियाम लिविंगस्टोन ने जो एक ही ओवर में 35 रन बना दिए, और आपको बताएंगे कि कैसे लिविंगस्टोन ने एक ही ओवर में 35 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। दरअसल यह मुकाबला जो है वो खेला जा रहा था नॉर्दर्न वॉरियर्स और टीम आबू धाबी के बीच में। टीम आबू धाबी के कप्तान जो हैं वो हैं लियाम लिविंगस्टोन और इस मुकाबले में लियाम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ पारी खेली और सिर्फ 23 गेंदों में बना दिए नॉट आउट 68 रन। खास बात यह है कि इस टी10 लीग के अंतिम 2 ओवरों में उन्होंने अपना जलवा दिखाया और अपनी टीम को जो एक है बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। टीम आबू धाबी ने इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 135 रन, लेकिन 135 रन के बड़े स्कोर के आगे जो नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम थी वो ढह गई और सिर्फ 111 रन ही बना सकी। इस तरह से इस मुकाबले को टीम आबू धाबी ने जीता 21 रनों से। लेकिन इस मुकाबले में मेला लूटा टीम आबू धाबी के कप्तान लियाम लिविंगस्टोन ने। उन्होंने एक ही ओवर में 35 रन बना दिए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे लियाम लिविंगस्टोन ने एक ओवर में 35 रन बनाए। दरअसल इस मुकाबले के 9वें ओवर में जोशुआ लिटिल जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आए और जोशुआ लिटिल की पहली ही गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन ने चौका जड़ दिया। उसके बाद दूसरी गेंद पर भी लियाम लिविंगस्टोन ने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया,
चौथी गेंद पर फिर लियाम लिविंगस्टोन ने एक बड़ा शॉट खेला और 6 लगाया। पांचवीं गेंद को भी लियाम लिविंगस्टोन ने हवाई रास्ते से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। उसके बाद जब जोशुआ लिटिल ने छठी गेंद फेंकी तो उसको भी लियाम लिविंगस्टोन ने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपनी टीम के लिए बटोरे 6 रन। इस तरीके से उन्होंने एक ओवर में बना लिए थे 32 रन और 3 रन जोशुआ लिटिल प्रेशर में आ गए थे, 3 वाइड गेंद फेंक दी थी उन्होंने। तो इस तरीके से टीम आबू धाबी को एक ओवर में मिले 35 रन और लियाम लिविंगस्टोन ने इस मुकाबले में तेज तर्रार पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में बना लिए थे 68 रन। नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 68 रन बनाए। और आपको याद होगा लियाम लिविंगस्टोन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी सुर्खियां बटोर रहे थे। किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का सबसे लंबा 6 लगाया था। इसके पहले जब लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड में लीग खेल रहे थे तो वहां पर भी उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी का जलवा जो है वो देखने को मिला था। तो इस तरीके से T10 अबू धाबी लीग में लियाम लिविंगस्टोन ने एक ओवर में 35 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। और खास बात यह है कि लियाम लिविंगस्टोन ने जिस तरीके की तेज तर्रार पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिलाई और एक ओवर में बटोर लिए 35 रन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।